हे गाइस, वेलकम टू गरम गॉसिप चैनल। आज मैं आपको दिल्लोगिकल वेब सीरीज का रिव्यू और हॉट सीन्स के टाइमिंग के बारे में बताने वाला हूँ। पहले आते हैं कास्ट के ऊपर, फिर जाएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर, उसके बाद हम जाएंगे आपके पसंदीदा टॉपिक पे, जो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। लास्ट में आते हैं उसके स्टोरी लाइन के ऊपर। पहले हम जाएंगे उसके कास्ट लाइन के ऊपर। इस वेब सीरीज में नूपुर नागपाल ने जिनल का रोल प्ले किया है। अब हम आएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर। ये वेब सीरीज रिलीज हुई थी 14 फरवरी 2024 पे, जिसके लगभग 8 टोटल एपिसोड पूरे वेब सीरीज में आते हैं। अभी इसके करीब एक सीजन है। ये आपको रोमांस, ड्रामा, थ्रिलर स्टाइल जोनर में वेब सीरीज आती है। अभी तो ये आपको हिंदी इस भाषा में आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर आपको देखना है वेब सीरीज को तो आपको अमेजॉन मिनी टीवी OTT प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मिलेगी। इसकी IMDb रेटिंग है 9/10 में से। हर एक एपिसोड का टाइम 30 से 40 मिनट का है। अब आते हैं आपके पसंदीदार पड़ाव पर, वो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। पहले आता है एपिसोड 2 में 27 मिनट 39 सेकंड पर नूपुर नागपाल का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 3 में 0 मिनट 54 सेकंड पर नूपुर नागपाल का एक पैशनेट किसिंग सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 6 में 24 मिनट 40 सेकंड पर यामिनी जोशी का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। आखिर में एपिसोड 8 में 9 मिनट 5 सेकंड पर तन्वीक पार्लिकार का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। अब जाते हैं आखिर पड़ाव पर, वो है वेब सीरीज की कहानी या स्टोरी लाइन इंग्लिश में। कहानी की शुरुआत होती है जहां पर हमें दो कपल दिखाए जाते हैं, जहां पर एक कपल की शादी हो जाती है और दूसरे कपल अब उनका रिलेशनशिप आगे बढ़ाने की कोशिश में है। तो दोनों भी यंग और ओल्डर कपल के टाइप में होते हैं, जहां पर एक कपल जिसकी शादी हो रही है उनकी एज थोड़ी ज़्यादा होती है अगले वाले कपल से। स्टोरी होती है स्पर्श और जीनल के बारे में। तो ये दोनों भी चाइल्डहुड से ही एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के करीब, एक दूसरे के इमोशंस, फिजिकल सभी में एक साथ रहे। अब जब वहां पर उनके कजिन्स की शादी हो रही होती है तब वहां पर सब लोग, उनके फ्रेंड्स हो या उनके रिलेटिव, एक साथ मिलते हैं। यहाँ पर स्पर्श कुछ स्टडीज के लिए बाहर गया हुआ था, अब वो इस मैरिज के लिए आता है। यहाँ पर हमें जीनल और स्पर्श की एक अजीब सी कहानी दिखाई गई है। मैरिज में स्पर्श और जीनल एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। अब वो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहता था, इस वजह से स्पर्श जीनल को एक छोटी सी कार में प्रपोज करने वाला था। तो उसके लिए साक्षी, जो स्पर्श की दोस्त थी, वो उससे कुछ सजेशंस दे रही थी कि कैसा प्रपोज करना चाहिए, क्योंकि इनिशियली जब उसने स्कूल में प्रपोज किया था उसे, तब भी साक्षी ने ही उसको सब स्क्रिप्ट लिख के दिया था, क्या बोलना है क्या नहीं बोला। अब वो मैरिज के लिए प्रपोज करने वाला था, तो स्पर्श को एक चीज ध्यान में रखनी थी कि किन किन चीजों के बारे में उसे बोलना था। अब कुछ ऐसे बहाने होते जहां पर जीनल उसके डांस कोच की तरफ थोड़ी अट्रैक्ट होने लगती है, क्योंकि उसका बॉडी काउंट बहुत ज्यादा होता है, वो दिखने में भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। तो इस वजह से अब उसे एक अलग सा सिनेरियो अपने लाइफ में दिख रहा होता है। अब वो स्पर्श के तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड नहीं हो रही थी। उसी टाइम पर स्पर्श उससे जाकर प्रपोज कर देता है शादी के लिए, पर वो उसे एक और चांस देने के लिए कहती है। एक ओपन रिलेशनशिप में रहते हैं,
ये चीज सुनने के बाद स्पर्श थोड़ा शॉकिंग चीज में चला जाता है, क्योंकि ये चीज उससे एक्सपेक्टेड नहीं थी। उसे लगता था कि जीना ही उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत है। स्टोरी आगे बढ़ते जब दूसरी टाइम पर उनका पार्टी होती है शादी की, वहां पर स्पर्श अब चांस लेता है ओपन रिलेशनशिप में जाने के लिए। तो वहां पर उसे एक फ्रेंड मिलती है, वो उसे ड्रिंक सर्व करता है। वहां पर जीनल भी अपने कोरियोग्राफर दोस्त के साथ वहां पर आई होती है। वो उसे देखकर बहुत ज्यादा जेलस फील होती है। तो वहां पर थोड़ी टाइम के बाद अब वहां पर जीनल एक करीब जाती है अपने डांस कोच के यहाँ पर, और वहां पर वो दोनों का एक मूवमेंट होता है। मूवमेंट होते टाइम उनका एक फ्रेंड वहां पर देख लेता है उनको, पर वो स्पर्श को जाकर नहीं कहता कुछ भी, क्योंकि उसे उन चीजों के बारे में शायद से चुप रहना ज्यादा इम्पोर्टेंट लगा। पर जीनल जाकर स्पर्श को बोल देती है ये सब कुछ। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा हड़बड़ी मच जाती है। तब वहां पर उसी टाइम पर उसका जो दोस्त होता है कोरियोग्राफर, वो वहां पर उसकी और जीनल की वीडियो पोस्ट कर देता है। उस पर बहुत सारे लाइक्स आते हैं, और वहां पर उसको एक ऑफर भी आ जाता है जहां पर उसे जाना पड़ता है एक इवेंट के लिए, एक स्पॉन्सरशिप के लिए। तो वहां से वो चली जाती है आधा अधूरा शादी छोड़कर। दूसरी साइड पर स्पर्श और वहां पर रिसेप्शंस की बहुत ज्यादा करीबी बढ़ जाती है। और उसी टाइम पर उसकी एक फ्रेंड जिसके साथ वो कैलिफोर्निया में करीब हुआ था, वो वहां पर चली जाती है। दोनों में बहुत ज्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन चालू हो जाता है। और जब जिनल फिर से आते हैं तब पता चल जाता है कि जिनल की जो फ्रेंड है और उसका कोरियोग्राफर दोस्त एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और उसे कहती है, तब उसकी फ्रेंड साक्षी उसे मुंह पे कह देती कि ओपन रिलेशनशिप में तो सब कुछ ओपन होता है, तुम भी ओपन हो जाओ। तो अगर ओपन रिलेशनशिप है तो तुम किसी और के रिलेशनशिप में मत घुसो। ये सुनने के बाद उससे भी एक टाइप का समझ आता है कि उसे स्पर्श के साथ चांस लेना चाहिए। जब वो स्पर्श के पास चली जाती तब हमें पता चल जाता कि वो भी उसके तरफ अब ज्यादा अट्रैक्ट नहीं हो चुका है। अब कहानी आगे बढ़ते जहाँ पर उसकी फ्रेंड उसे सब कुछ बता देती है स्पर्श की, कि ये सब पहले से ओपन रिलेशनशिप में था। वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। उसी टाइम पर बहुत ज्यादा हड़बड़ में मच जाती है, क्योंकि गलती से स्पर्श किसी और लड़की के साथ सुबह उठ जाता है। और वो गलत फहमी थी जो क्लियर करते रिसेप्शन, क्योंकि उसी ने उसकी हेल्प की थी सब कुछ असेंबल करने के लिए। और यहाँ पर मैरिज खत्म होता है, और इसी वक्त बहुत सारे बंधन जुड़ते भी है और तोड़ते भी है। और इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये जो वेब सीरीज है यहाँ पर खत्म हो जाती है, और जिनल और स्पर्श अब अलग अलग रास्ते पे चले जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी का जो भी कुछ है हमारा एआई आपको टोटल और डिटेली बता ही देगा। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।